हेलो बच्चों, दिस इज प्रकाश। आज हम स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करते हैं ये सीखेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ये हमारी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की 4th क्लास है। 3 क्लासेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट्स नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके उसको वॉच कर लीजिएगा, तब आप इस पार्ट को देखिएगा। तो चलिए ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है और अब हम लोग आते हैं सीधे अपनी क्लास पे। अब जैसा कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट को फाइंड करने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं और दोनों तरीकों को हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में कवर किया हुआ है। लेकिन यहां पे भी हम एक फाउंडेशन बैच के तरीके से कर रहे हैं, मतलब एक 0 लेवल से स्टार्ट करके हीरो लेवल पे जा रहे हैं, यानी सारी चीजों को डिटेल में ही समझेंगे, बेसिक से ही समझेंगे। ठीक है। अब जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो अब यहां पे जो करने का आपका जो मेथड है, जो तरीका है, आप सबसे पहले तो लिखोगे यहां 4 3 5 6, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक ऐसी कॉलम होगा। अब आप यहां पे इसको फैक्टराइज करोगे, ठीक। 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 7 14, 2 8 16, ठीक। फिर से 2 से ले जाते हैं, 2 का 2, 2 8 16, 2 9 18, ठीक। ओके, 2 1 का 2, 2 0, सॉरी यार, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको 3 से ले जाइए, 3 त्रिक का 9 और 3 का 18, 3 त्रिक का 9, ओके। अब यहाँ पे फिर 3 से, यानी 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 1 का 3, ठीक। अब आप इसको किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11। अब आप इसको 11 से, तो ये आपका कट गया। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपकी वैल्यू क्या आई है यहाँ पे आपकी वैल्यू आई है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। क्या ये आपकी वैल्यू आई है? ठीक है। और हमको पहले से ही पता है कि अगर कहीं पे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, अगर कहीं पे स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको 2 का पेयर बनाना होता है, ठीक है। 2 का पेयर बनाना होता है, तो हम यहाँ पे 2 1 और ये, ठीक है, हम यहाँ पे 3 पेयर बना पा रहे हैं। 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 11 का। कोई ऐसी वैल्यू है जो छूट रही है? नहीं, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो मिस हो रही हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब 2 को अलग से लिख लेंगे, 2 और यहाँ इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 11, ठीक है। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 11 11 अच्छा। तो देखो बेटा, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 66। इसका हमारा वैल्यू आएगा। अगर हम 66 को स्क्वायर कर दें, 66 को स्क्वायर कर दें तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, विदाउट स्क्वायर रूट, ठीक है। 66 को जब स्क्वायर करेंगे, अगर हम 66 को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 3 5 6 आंसर आएगा, और अब फिर से स्क्वायर रूट करेंगे तो 66 आएगा। बात समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग समझदार बच्चे हैं हम लोग। यार देखो, ये भी है ना कि पिछले चैप्टर में तो हमने डिस्कस किया था, ऐसा भी नहीं है कि 5-6 चैप्टर पहले डिस्कस किया था, पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। चलो, इसके और सवाल हम लोग अभी करेंगे। पहले हम थोड़ा सा एक वर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, मजा आएगा, ठीक है, मजेदार वर्ड प्रॉब्लम। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम a perfect square, okay, and also find the square root of the perfect square so obtained। चलो, अच्छी बात है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो पहले तो यार इसका ना हम वो निकाल लेते हैं, फैक्टोरियल कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको फैक्टोरियल कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 1 का 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 1 का 3 और यहाँ पे 11, ठीक है। अब आप यहाँ पे पेयर्स बनाओ, तो कैसे होगा? यहाँ पे आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है, हमारा ये बन गया। यहाँ पे आपका पेयर किसका बन रहा है? आपका 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन आपका 11 का पेयर नहीं बन रहा है। समझो बात को, 11 का पेयर नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे ये जब कभी सवाल आएगा ना, ये क्वेश्चन जब भी आएगा, ये आपका बेसिकली या 2 नंबर का आएगा, तो आपका जो 1 नंबर होगा वो होगा
आंसर 11, ये आपका आंसर 11 पे मिलेगा। ठीक है, आप यहां पे लिखोगे आंसर इक्वल्स टू 11। ठीक, ये आपका पहले पार्ट का, इतने पार्ट का ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, इतने पार्ट का आंसर आपका वो हो गया। अब आपको इसमें दूसरा पार्ट है कि अगर ऐसी कौन सी वैल्यू है, फाइंड द स्मॉल बाय विच मल्टीप्लाई सो दैट द, हाँ ठीक है, अब ऐसी जो वैल्यू थी जो 11 था, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू बनी है वो क्या बनेगी, तो यार हमारे पास 2 आ गया, 3 आ गया और 11 आ गया, तो यहाँ पे 6 और 11 66, नॉर्मल सी बात है, वही आ गया। ठीक है, अब हमसे ये बोला ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। ठीक, तो हमारा ये 66 आ गया। अच्छा एक चीज बताओ यार, ये 66 का स्क्वायर निकालो, पिछली क्लास हमने किया 66 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 6 36, 36 6 12, ठीक, 6 का 36, 36 दूना 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 7, यानी 72। ये हम कैसे कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो यहां पे क्या आ गया, 6 आ गया, 3 2 5 आ गया, 6 दूनी 12 1 13, यानी 4 3 5 6। ठीक है, ये ऐसे नॉर्मली था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। और देखो यार क्या है ना कि आपका ये 1 नंबर का सवाल तो नहीं है, आपका ये 2 ही नंबर का सवाल है। अगर 1 नंबर का सवाल देते भी हैं तो उसकी वैल्यूज जो है वो छोटी रखेंगे, वैसे 2 नंबर के ही सवाल में आता है, 2 से 3 नंबर का सवाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हमसे कह रहा है द नंबर्स ऑफ चेयर्स इन रोज एंड कॉलम्स आर सेम। अच्छा, इफ देयर इज टोटल इतना चेयर, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर इन वन रो। ठीक, देखो बेटा, इसको ना मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ठीक है, थोड़ा प्यार से समझिएगा, एग्जांपल से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि आपके पास एक रो है जिसमें कि 5 कुर्सियां रखी हुई हैं। ठीक है, 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी, 4 कुर्सी, 5 कुर्सी, 5 कुर्सी रखी है। 5 कुर्सी रो में रखी है, 5 कुर्सी कॉलम में रखी है, कोई भी कुर्सी उठा लो। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए, तो आप 1 मिनट धैर्य रखिएगा। अब मैंने बोला कि ये सब कुर्सियां हैं। ठीक है, अब ऐसे देखने में तो यार ये पता नहीं पत्थर लग रहा है, कुर्सी मान लो। ठीक है, पत्थर ही मान लो। ठीक है, ये आपकी पत्थर है। अब मैंने बोला बेटा ये जो पत्थर है, ये वाला पत्थर है, इसके रो में और कॉलम में कितने कितने पत्थर है। तो देखो बेटा, अगर मैं रो और कॉलम इसका मैं कुछ भी देखूं, क्या इसमें 5 5 मिलेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कुछ अगर इस तरीके से एक पैटर्न बना हुआ है तो वहां पे हम स्क्वायर रूट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला कि यहां पे 5 था ना, ये 5 का बन रहा है ना, तो अब इसमें टोटल कुर्सियां कितनी होगी, तो 5 का स्क्वायर यानी 25। टोटल जो कुर्सियां होंगी 25 होंगी, गिन लेते हैं। 5 5 10 5 15 5 20 50 25। ठीक है, 5 5 10 5 15 5 20 50 25। ठीक है, इसमें टोटल कितनी कुर्सियां होंगी, 25 कुर्सियां। यानी अगर हमको पता चल जाए कि यार एक रो में कितनी कुर्सियां या फिर एक कॉलम में कितनी कुर्सियां हैं, तो हम टोटल कुर्सियां पता कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास टोटल कुर्सियां हैं यानी 25 दिया हुआ है, मान लो उनको बोल दिया कि 25 दिया हुआ है हमारे पास, अब बताओ एक रो में कितनी कुर्सी है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो क्या हमारे एक रो का निकल सकता है। सेम सवाल हमारा यही है कि हमको यहां पे 11025 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक रो में या फिर एक कॉलम में हमारे कितनी चेयर्स। ठीक है, 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 5 25। 5 से करते हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 1 का 5। 3 से करते हैं, 3 1 का 3, 3 चौक 12, 13 14, 3 7 21। फिर 3 से करते हैं, 3 चौक 12, 13 14, 3 9 27, 7 7 49,
और 7 7 49। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या आया हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है हमारा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आया हुआ है। ठीक, अब हमको जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ हमको पेयर्स बनाने दो दो के, तो 5 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 7 का पेयर बना। ठीक है, 5 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 7 का पेयर बना। ठीक, समझ रहे हैं ना, मतलब ऐसे बोरियत तो हो नहीं रही होगी। अगर बोरियत हो रही है यार तो एक बार दोबारा वॉच करो, क्योंकि जरूरी है, आपकी क्लास है ये, इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको। ठीक है, सर कभी कभी गुस्सा भी जाते हैं, डांटने भी लगते हैं, टेंशन ना लें। ठीक है, समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में बताना हमको, हम दोबारा समझाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और यहाँ मल्टीप्लाई 5 तिहाई 15, 3 त्रिक 9 1 10। यानी एक रो या फिर एक कॉलम में, या फिर एक रो या फिर एक कॉलम में 105 कुर्सियां रखी हुई हैं। अब देखो इसका यूज अगर मैं तुम बताऊं यार, तो जैसे कभी कोई सेमिनार होता है या फिर जैसे कोचिंग क्लास, जैसे कोचिंग है आपकी, स्कूल है ना, स्कूल में चेयर्स लगी रहती हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि आपकी जो क्लास है वो स्क्वायर शेप में है। ठीक, एक रो में 5 कुर्सियां लगी हैं और एक कॉलम में भी 5 कुर्सियां लगी हैं। इधर से गिन रहे हो 5 आ रही, उधर से गिन रहे हो 5 आ रही, टोटल कितनी होगी 25। अब अगर मैंने बोल दिया बेटा टोटल कुर्सियां 36 हैं, 36 कुर्सियां हैं आपके पास, 36 चेयर्स हैं, बताओ एक रो में कितनी कुर्सी है। तो आपने पता है ना कि 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का होता है। ठीक, 6 36, 36 6 का स्क्वायर रूट होता है। तो कुछ वही तरीका है। ठीक है, नॉट अ बिग डील, हम लोग बस इसको भाव दे रहे हैं, इतनी भी भाव देने की चीज ये है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। Find the least square number by which exactly divided by 9, 15, 12. Okay. ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए बच्चे बन ही जाते हैं ना, बच्चों वाले सवाल आ रहे हैं, बच्चे बन जाते हैं। तो देखो बेटा 9, 15 और 12 ये तीनों मिलके किसी एक वैल्यू को डिवाइड करेंगे। ठीक है, और एग्जैक्टली करेंगे, और वो वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 9 इंटू 15 इंटू 12, ठीक है, अगर मैं करता हूं 9 इंटू 15 इंटू 12 तो एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी ना जिसको 9 भी डिवाइड कर दे, 15 भी डिवाइड कर दे, 12 भी डिवाइड कर दे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि लीस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए हम निकालेंगे इसका कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 3 से लेते हैं, 3 त्रिक 9, 3 5 15, 3 चौक 12। 3 से फिर लेंगे, ये 5 आएगा और ये 4 आ जाएगा। फिर 2 से लेंगे, ठीक है, तो ये 1 आएगा, ये 5 आएगा, ये 2 आएगा। फिर 2 से लेते हैं, 1 आएगा, ये 5 आएगा, ये 1 आएगा। फिर 5 से लेते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे हमारा आ चुका है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, ये आ चुका है हमारा। ठीक है, ठीक है, अब हम इन सबको आपस में क्या करेंगे बेटा, इन सबको हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। यहां पे हमको ये 2 का पेयर नहीं बनाना है, ध्यान रखना, यहां पे पेयर नहीं बनाना है, यहां पे लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है ना, यहां पेयर नहीं बनाना। तो 3 त्रिक 9 और 2 दूनी 4 और ये 5। ठीक है, 9 चौक 36 और 5 छक 30, 5 3 15 16 17 18 180। तो ये जो 180 आया ना, ये 9 भी 180 को डिवाइड कर देगा, 15 भी 180 को डिवाइड कर देगा और 12 भी 180 को डिवाइड कर देगा। कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो डिवाइड कर देंगे और सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि 130 को भी डिवाइड ये तीनों कर देंगे तो असंभव, नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो यही तरीका होता है। और एक काम करते हैं, यहां पे अब हमारा आ गया है डू इट इन कमेंट द आंसर। तो यहां पे बेसिकली मैंने एक सवाल दिया है आपको, इस सवाल को आपको करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट आपको आंसर बताना है। और एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से और देना चाहूंगा, और वो सवाल आप थोड़ा सा नोट करिएगा, और वो सवाल आप नोट करिए।
और वो सवाल है, लिखिएगा, देयर आर नहीं, ये सवाल मत करिएगा, रुकिए मैं आपको सवाल देता हूं, अच्छा सवाल देता हूं। हाँ चलो लिखो यार, देयर आर 17 बुक्स, देयर आर 17 बुक्स in a shelf when seen in a row, and 17 when in a column, and the whole shelf is occupied by the books. Find the total number of books. ठीक है, नॉर्मल सी बात है यार, देखो रो में 17 है, कॉलम में 17 है, पूरा सेल्फ जो है वो बुक से भरा हुआ है, और 17 और 17 का ही कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है। तो आपको बताना है कि टोटल बुक्स वहां पे कितनी, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली यही है यार। अगर देखो, अगर वर्ड प्रॉब्लम को अगर हम थोड़ा सा छोड़ दें तो जाहिर सी बात है, आज हमने स्क्वायर रूट निकालना अगर सीखा है तो वो हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में सीखा हुआ है, तो इतनी ज्यादा हार्ड चीज नहीं रही होगी आज की क्लास में, ऐसा कुछ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय।